हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी मशीन की क्लासेस चल रही हैं जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं हमारे क्या जनरेटर, डीसी जनरेटर क्या होता है। अपन ने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल क्या होता है डीसी जनरेटर का, डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे हमारा वर्क करता है। उसके बाद अपन ने ईएमएफ इक्वेशन भी फाइंड की थी डीसी जनरेटर की कि कैसे अपन जो ईएमएफ इक्वेशन है E=NP5Z/60A कैसे अपन फाइंड करते हैं, क्योंकि डीसी जनरेटर जो होता है वो हमारा क्या होता है फैराडे लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके अकॉर्डिंग अपन ने उसकी ईएमएफ इक्वेशन भी फाइंड कर ली थी। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्या टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो डीसी जनरेटर है हमारे वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कई सारे टाइप्स के होते हैं। इसमें हमारे सबसे पहला होता है हमारा क्या परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर। ओके, नेक्स्ट टाइप होता है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा क्या सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड में भी हमारे कई सारे टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा क्या शंट बाउंड डीसी जनरेटर। शंट बाउंड डीसी जनरेटर। नेक्स्ट होता है हमारा क्या सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। सीरीज बाउंड डीसी जनरेटर। नेक्स्ट होता है हमारा क्या कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर। कंपाउंड बाउंड में भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड और एक होता है हमारा शॉर्ट शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट कंपाउंड। ओके, जो कंपाउंड बाउंड है इसमें भी हमारे दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे हमारा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ। इसके टाइप दो टाइप के होते हैं। एक टाइप हो गया हमारा क्या लॉन्ग शंट कंपाउंड और एक टाइप होता है यहाँ लिखा है ये शॉर्ट शंट कंपाउंड। शॉर्ट शंट कंपाउंड। ओके, एक ये टाइप का होता है और ये एक टाइप का होता है। ठीक है, तो जो कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर है ये भी हमारे क्या होते हैं दो टाइप के होते हैं। तो ये हमारा होल है कि हमारे जो डीसी जनरेटर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो टोटल हमारे डीसी जनरेटर है वो हमारे इतने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर है वो टोटल हमारे इतने टाइप के होते हैं। परमानेंट मैग्नेट टाइप, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में तीन टाइप के होते हैं शॉर्ट बाउंड, सीरीज बाउंड, कंपाउंड बाउंड। कंपाउंड बाउंड में दो टाइप के होते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड। ठीक है, तो अब अपन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा जनरेटर हमारा क्या होता है, इसकी हमारी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो सबसे पहला अपन डिस्कस करने वाले हैं वो क्या हमारा परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर। तो परमानेंट मैग्नेट टाइप, इसमें नाम ही है हमारा परमानेंट मैग्नेट टाइप। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होगा एक हमारा परमानेंट मैग्नेट होगी। जो हमारा डीसी जनरेटर है उसका प्रिंसिपल क्या होता है अपन ने पढ़ा था। जो डीसी जनरेटर है उसका प्रिंसिपल क्या है कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है उसको अपन क्या कर रहे थे डीसी सप्लाई दे रहे थे, जो हमने बताया था। तो अपन फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दे रहे थे, क्यों? क्योंकि जो हमारी मैग्नेट अपन मतलब जो अपन यूज करते हैं वो अपन टेम्परेरी मैग्नेट, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको डीसी सप्लाई देके अपन क्या करते हैं एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं ताकि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए। और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब अंदर क्या हो मशीन में एक फ्लक्स जनरेट हो जाए जिसको अपन क्या बोलते हैं मेन फील्ड फ्लक्स।
फिर हमारा मशीन क्या करेगी, घूमेगी, जो आर्मेचर है उसमें कंडक्टर है, वो कंडक्टर जब इस फ्लक्स को कट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वही ईएमएफ क्या है, आउटपुट है। मतलब मोटर को अपन ने घुमाया, वो मैकेनिकल है, जो इनपुट दिया प्राइम मूवर के थ्रू, किसी के भी थ्रू, डीजल इंजन हो गया हमारा, ठीक है। और अपन को आउटपुट में क्या मिल रहा है, ईएमएफ, मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन। और जनरेटर का काम क्या होता है, यही होता है, वो क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ओके, तो अपन जो वाइंडिंग थी, मतलब जो पोल्स अपन ने बनाए हैं उस पे अपन ने फील्ड वाइंडिंग लपेटी थी, उसको अपन क्या कर रहे थे, टेम्परेरी मैग्नेट बना रहे थे। तो परमानेंट मैग्नेट टाइप में क्या होगा, कोई भी हमारी फील्ड वाइंडिंग पोल पे लिपटी हुई नहीं होगी, उसमें क्या है, डायरेक्ट अपन मैग्नेट यूज कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं। तो अगर अपन परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं तो कोई भी मैग्नेट है, अगर अपन एक चुंबक का टुकड़ा ले लें, ठीक है, कोई भी मैग्नेट लेते हैं, हमारी रखी है, और एक चुंबक का टुकड़ा अपन लेके आते हैं उस मैग्नेट के पास में, तो आप देखना कि कोई भी मैग्नेट है उसके चारों तरफ क्या होगी, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मतलब उसका प्रभाव जहां तक रहेगा वहां तक उसकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जनरेट हो जाती है। तो उसके पास में कुछ भी आता है तो वो उसके क्या होता है, इफेक्ट करता है हमारा, या तो वो उससे चिपके, मतलब पास में आएगा या दूर ले जाएगा, जिस तरीके से उसमें पोल्स जनरेट होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट टाइप, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहे हैं फ्लक्स को जनरेट करने के लिए। जो एयर गैप फ्लक्स है या फिर मेन फ्लक्स बोलते हैं, उसको जनरेट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहे हैं, ना कि अपन जो कॉइल है उसको करंट देके क्या कर रहे हैं, मैग्नेट बना रहे हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर, ठीक है। तो इसमें हमारे यही हो जाएगा कि परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर में क्या है, इन दिस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर देयर इज नो फील्ड वाइंडिंग अराउंड द पोल। इसमें क्या क्या अपन बोल सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डीसी जनरेटर there is no field winding, there is no field winding around the pole। पोल के चारों तरफ कोई भी वाइंडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पोल्स थे उसके चारों तरफ अपन, ये जो हमारे पोल्स बने हुए थे इसके चारों तरफ अपन बाइंडिंग लपेट रहे थे। क्यों? क्योंकि इसको क्या करना था, एक मैग्नेट बनाना था, टेम्परेरी मैग्नेट बनाना था, ताकि ये मैग्नेट बन जाए तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वही क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स का कारण होती है, ठीक है। तो हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाए। बट अपन यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट ना यूज करके डायरेक्ट परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी पोल्स है उस पर कोई भी फील्ड वाइंडिंग हमारी क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पोल ऑफ दिस मशीन रिमेन कांस्टेंट। ओके, द फील्ड प्रोड्यूस्ड by this pole remain constant। जो फील्ड प्रोड्यूस होगी इस पोल के द्वारा वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई एम वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो अपन ने मैग्नेट यूज की है वो तो अपन ने एक टुकड़ा लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज तो चेंज हो नहीं रही हैं, तो वो जो मैग्नेट जितनी स्ट्रांग होगी या जैसी भी होगी उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, मतलब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वही क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स है ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक मैग्नेट जो है वो कांस्टेंट है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज वेरी नहीं कर रही हैं। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इन पोल के द्वारा वो क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो फ्लक्स हो रहा है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये जो मशीन है परमानेंट मैग्नेट टाइप, ये अपन स्मॉल स्मॉल मशीन्स में यूज करते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जो होती है वो क्या होती है, काफी कॉस्टली होती है, इसलिए अपन इसको बड़ी मशीनों में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो दीज मशीन आर यूज्ड ओनली इन स्मॉल साइज मशीन। दीज मशीन्स आर ओनली यूज्ड इन स्मॉल साइज मशीन। ये जो मशीन होती है परमानेंट मैग्नेट टाइप, ये अपन स्मॉल साइज मशीन में ही यूज करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में अपन इनका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये काफी क्या होती है, कॉस्टली होती है, ठीक है। जो ये तो हमारा जो परमानेंट मैग्नेट टाइप है उसमें सिंपल सा है कि अपन क्या कर रहे हैं, जो पोल्स हमारे लगे हुए हैं जिसको अपन क्या कर रहे थे,
अपन नॉर्मली क्या कर रहे थे, पोल्स पे क्या कर रहे थे, बाइंडिंग दे रहे थे, फील्ड बाइंडिंग। अब इस पोल को क्या कर रहे थे, मतलब इसको अपन टेम्परेरी मैग्नेट बना रहे थे। अभी अपन ने परमानेंट मैग्नेट यूज कर लिया है, तो अपन को उस पर फील्ड बाइंडिंग लिपटी हुई नहीं होगी। जो फ्लक्स उससे मिलेगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज बार बार चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ये अपन केवल स्मॉल साइज मशीन में यूज करते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट टाइप जो मशीन्स होती हैं जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का यूज करें वो काफी कॉस्टली होती हैं, इसलिए अपन इनको बड़ी बड़ी मशीनों में यूज नहीं करते। क्योंकि जितनी बड़ी मशीन होगी उतनी बड़ी अपन को परमानेंट मैग्नेट का क्या होगा, यूज होगा। तो इसलिए अपन इसको क्या करते हैं, स्मॉल साइज मशीन में यूज करते हैं। ओके, इसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है हमारा, जो ये मशीन है वो फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक डिटोरिएट विद द पासिंग ऑफ टाइम। ओके, एक डिसएडवांटेज क्या हमारा परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर का, कि इसमें क्या होता है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है हमारा मैग्नेट के द्वारा वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, डिटोरिएट होता जाता है। क्योंकि कोई भी चीज है वो पुरानी होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होने लगती हैं, कम होने लगती है हमारी। तो अगर कोई भी मैग्नेट है, अपन ने नई मैग्नेट लाई है, तो वो हमारी ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे जैसे मैग्नेट क्या होती जाएगी, पुरानी होती जाएगी, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज है वो डिटोरिएट होती जाएगी। तो उसके कारण क्या होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी मशीन के, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें क्या होता है, चेंजेस आने लगता है। अगर नई मैग्नेट यूज करेंगे तो वही अब हमारा जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कुछ और आएगा, और अगर उसी मैग्नेट को अपन 4 महीने बाद यूज करेंगे या कुछ टाइम बाद यूज करेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, कुछ चेंज आने लगता है। तो मेन डिसएडवांटेज क्या है हमारा, द मेन डिसएडवांटेज of this type of machine, the main disadvantage of this type of machine is that the flux produced by the flux produced by the magnet deteriorates. The flux produced by the magnets deteriorate with the passing of time. With the passing of time, which changes the characteristics of machine. Which changes the characteristics of machine. ओके, तो हमारा एक इसका मेन डिसएडवांटेज है इस टाइप का मशीन यूज करने का, कि अगर अपन परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर यूज कर रहे हैं, मतलब परमानेंट मैग्नेट टाइप मशीन यूज कर रहे हैं, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है हमारा मैग्नेट के कारण वो डिटोरिएट्स विद टाइम। ठीक है, डिटोरिएट्स मतलब क्या हो रहा है, कम होने लगता है हमारा। ठीक है, विथ पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जैसे जैसे चीज क्या होती है, पुरानी होती है, वैसे वैसे क्या होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या होती है, कमी आने लगती है हमारी। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टीज, जो फ्लक्स उससे प्रोड्यूस हो रहा है वो डिटोरिएट्स होने लगता है। तो जिसके कारण जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मशीन के वो क्या होने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका मेन डिसएडवांटेज है। इसलिए अपन जो परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मशीन है उसको बहुत कम यूज करते हैं। केवल स्मॉल स्मॉल मशीन जो छोटे छोटे टॉयज वगैरह हैं उनमें अपन यूज कर लेते हैं कभी कभी, वरना अपन अधिकांश जो मशीन यूज करते हैं वो ऐसे करते हैं जिसमें अपन जो मोटर है, मतलब मैग्नेट बना रहे हैं, वो अपन टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं, उसके बाद उसका अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी जनरेटर, जिसमें अपन परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहे थे। उस परमानेंट मैग्नेट के थ्रू अपन जो मेन फ्लक्स है मशीन में वो क्या कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या, अपन ने सेकंड कौन सा देखा था, सेपरेटली एक्साइटेड टाइप डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड टाइप मतलब उसमें क्या है, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है उसको अपन अलग से एक्साइटमेंट देते हैं, मतलब अपन अलग से उसमें डीसी सोर्स प्रोवाइड कराएंगे, और जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अपन क्या करेंगे, एक टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइप जो है हमारा वो क्या, हमारा सेपरेटली एक्साइटेड टाइप डीसी जनरेटर।
सेपरेटली एक्साइटेड टाइप डीसी जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड टाइप डीसी जनरेटर में क्या होता है, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको अपन क्या करते हैं, अलग से डीसी सोर्स प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, इसको अपन अलग से क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे। ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग है। यहाँ पे ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये ब्रशेस लगे हुए हैं, ये अपन ने आउटपुट लिया है, ये यहाँ से लोड होगा। ओके, ये हमारा आर्मेचर है, ये ब्रशेस लगे हुए हैं। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड टाइप हमारा इस टाइप से होता है। ठीक है, इसमें जो है हमारी ये फील्ड वाइंडिंग है, इसको अपन ने अलग से एक डीसी सप्लाई दी है। जो हमारे पोल्स थे, इस पे हमारी जो बाइंडिंग लिपटी हुई थी, हमारी जो सीरीज में कनेक्ट थी, यहाँ पे हमारा दूसरा पोल्स है, तो वो हमारा आगे इस टाइप से था। जो अपन ने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, तो अपन ने देखा भी था कि जो हमारा टर्मिनल बॉक्स था, वहां से अपन इनपुट क्या कर रहे थे, 2 इनपुट दे रहे थे। मतलब अलग से अपन क्या करेंगे, इसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। अपन इसको डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं हमारा, तो ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये क्या होगी, एक्साइट हो जाएगी हमारी। ये फील्ड वाइंडिंग हमारी क्या होगी, एक्साइटेड हो जाएगी हमारी। तो ये क्या करेगा, एक फ्लक्स जनरेट, मतलब ये क्या करेगी, टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी हमारी। टेम्परेरी मैग्नेट अपन कैसे बनाते हैं, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग, मतलब बाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग बोल दिया अपन ने, इसका नाम ये फील्ड वाइंडिंग है क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसलिए अपन ने इसको नाम वैसा दिया है। तो ये जो बाइंडिंग है, इसमें जब अपन ने सप्लाई दी, ठीक है, ये जो अपन ने सप्लाई दी, ये फील्ड करंट जाएगा हमारा, ये फील्ड वोल्टेज है। तो ये जो बाइंडिंग है, ये कैसा बिहेव करने लगेगा, एज अ मैग्नेट। तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब वो फ्लक्स क्या होगा, इससे लिंक करेगा। जब ये आर्मेचर घूमेगा तो ये फ्लक्स इससे कट करेगा और इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक्साइट करने के लिए, क्योंकि जो हमारी डीसी मशीन है उसका जो प्रिंसिपल है, वो मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो एयर गैप है उसमें क्या होना, एक फ्लक्स का जनरेट होना। जब फ्लक्स जनरेट होगा, वो फ्लक्स कट करेगा, तभी जाके क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सबसे पहला काम होता है, मेन फ्लक्स जो है, फील्ड फ्लक्स है, उसको क्या करना, जनरेट करना। तो वो जो फ्लक्स है वही अपन देखते हैं कैसे कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो या तो अपन ने परमानेंट मैग्नेट लगा के फ्लक्स जनरेट कर लिया, अगर परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज कर रहे हैं, अपन टेम्परेरी मैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो टेम्परेरी मैग्नेट में भी कई सारे टाइप्स हैं। तो एक टाइप है सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से अपन ने एक एक्साइटमेंट दिया, एक एक्साइटेशन दिया, डीसी सोर्स दिया। तो अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो एक मैग्नेट बन गई और वो क्या करेगी, एक फ्लक्स जनरेट करेगी। वो फ्लक्स से कट करेगा, आर्मेचर जब घूमेगा तो, क्योंकि जो एयर गैप है, ये हमारा क्या है, ये शाफ्ट है, मतलब स्टेटर है, योक है हमारा। ठीक है, ये बीच में रोटर है, ये स्टेटर है, स्टेशनरी पार्ट, और बीच में क्या है, रोटर, रोटेटिंग पार्ट, बीच में एयर गैप है। इसमें चारों तरफ क्या होता है, हमारा फ्लक्स भरा हुआ होता है। जब ये आर्मेचर घूमेगा, इसमें कंडक्टर है, तो ये फ्लक्स को कट करेगा, तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसमें जो अपन ये जो मेन एयर गैप फ्लक्स है ये जनरेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, इसके थ्रू अलग से सप्लाई देके। तो अपन का इसका नाम ही है सेपरेटली एक्साइटेड टाइप, मतलब अलग से अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक्साइटेड कर रहे हैं, इसकी बाइंडिंग को, फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जनरेटर, इसमें जो हमारा पावर डेवलप्ड है वो हमारा क्या होगा, हमारा पावर डेवलप्ड अगर अपन देखें तो कितना होगा, ईजी इंटू आईए। यहाँ पे हमारा क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ क्या है, ईजी क्या है, जनरेटेड ईएमएफ। जो करंट फ्लो होगा वो क्या हमारा, आईए, आर्मेचर करंट। यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो हमारा लोड करंट, क्योंकि दोनों सेम है, सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होते हैं हमारे। तो आईए बराबर क्या होगा, आई एल होगा। आईए क्या है यहाँ पे, आर्मेचर करंट, ओके। आईएल है हमारा क्या, लोड करंट। तो पावर डेवलप्ड जो है, पावर डेवलप्ड, जिसको अपन बोलते हैं पीडी, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ईजी इंटू आई ए। इतना ही डेवलप्ड हो रहा ना, जितना जनरेटेड पावर क्या होता है, वी इंटू आई। तो यहाँ पे पावर डेवलप क्या हो जाएगा, पीडी बराबर ईजी इंटू आई ए, मतलब जनरेटेड ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, ईजी इंटू आई एल। ये क्या हो गया, पावर डेवलप। ओके, आउटपुट पावर क्या होगा अगर अपन देखेंगे तो, आउटपुट पावर,
VO। आउटपुट पावर क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या है, यहाँ पे अपन ले लेंगे आउटपुट वोल्टेज अपन ने माना क्या है V, तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा हमारा V इंटू आई एल या फिर V इंटू आई ए, ये क्या हो जाएगा आउटपुट पावर इन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, इसमें जो हमारा फ्लक्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे अपन देखें एक और चीज, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है फाई, वो क्या होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा IF के। ठीक है, जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है फाई वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो ये बाइंडिंग है फील्ड बाइंडिंग है, इसी से क्या है एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है फाई एफ, तो जो फील्ड फ्लक्स है फाई एफ वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फील्ड करंट के। जितना अपन करंट देंगे उतना ही तो फ्लक्स होगा। फ्लक्स कैसे बनता है, फाई जो होता है वो क्या होता है हमारा, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है करंट इनटू एम्पियर टर्न्स। ठीक है, एम्पियर टर्न्स जो होता है हमारा उसी से मिलके क्या होता है हमारा फ्लक्स बनता है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाई इक्वल टू हो जाएगा IF इंटू एन। ओके, तो ये हो गया IF इंटू एन, ये हो गया हमारा फ्लक्स हमारा। तो ये जब तक अनसैचुरेटेड रीजन, ये जो पोल्स हैं जब तक पोल्स हमारे क्या है सैचुरेट नहीं हो जाते, तो जितना करंट होगा उसी के प्रोपोर्शनल क्या होगा फ्लक्स होगा, मतलब फाई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF। फिर जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, मतलब जब पोल्स क्या होंगे सैचुरेट हो जाएंगे, सैचुरेशन पॉइंट पे जो फ्लक्स है फाई एफ वो हमारा क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर करंट बढ़ता भी है तो हमारा फ्लक्स जो है वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स अब हमारा क्या है बढ़ेगा नहीं, फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। भले करंट हमारा बढ़ जाए लेकिन जो हमारा फ्लक्स है वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स हमारा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी चीज है सिंपल सी चीज है, एक अपन बकेट लेते हैं उसमें अपन पानी भर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होगी ना, जितनी लिमिट तक उसका मतलब लेंथ होगी हाइट होगी वहीं तक पानी भरेगा। वो तो जितना अपन पानी दे रहे हैं उतना भर रहा है, मतलब जो पानी है उसके बराबर हो गया हाइट के। उसके बाद अपन भले पानी डालते जाएं, क्या उसमें पानी भरेगा, नहीं भरेगा, वो आउट ऑफ फ्लो हो जाएगा। तो ऐसे ही पोल्स जो होते हैं इसमें जब तक वो सैचुरेटेड रीजन में नहीं आते हैं तो जितना अपन करंट बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा। बट एक पॉइंट के बाद पोल्स जो है वो सैचुरेट हो जाते हैं, तो अब अगर अपन करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स जो है हमारा वो अब इंक्रीज नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या सेपरेटली एक्साइटेड टाइप डीसी जनरेटर, जिसमें क्या है हमारा अलग से अपन ने एक सोर्स लगाया है फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, जो फील्ड फ्लक्स है उसको क्या करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें अपन डीसी सप्लाई लगा रहे हैं तो एक हिसाब से जो हमारा फ्लक्स है वो क्या रहता है हमारा कांस्टेंट रहता है, मतलब टाइम के साथ जो हमारा फ्लक्स है वो वेरी नहीं करेगा, क्योंकि जो डीसी सप्लाई होती है वो कैसी होती है ऐसी होती है, मतलब टाइम के साथ इसकी जो वैल्यू है वो कैसी रहती है कांस्टेंट रहती है। तो टाइम के साथ जो ये फ्लक्स है वो हमारा क्या करेगा वेरी नहीं करेगा, इसलिए इसको क्या हो गया हमारा ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड टाइप डीसी जनरेटर। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे हमारे क्या सेल्फ एक्साइटेड टाइप डीसी जनरेटर क्या होते हैं।